एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उस नदी के किनारे एक नगर था, उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? बोलिए। उत्तम नगर। हाँ, सो तो नहीं गए? उत्तम नगर नाम था। उस नगर में कई लोग रहते थे और सब प्रकार के लोग, सब जाति के लोग वहां रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते, एक पंडित जी महाराज रहते थे। बड़ी प्यारी कथा है, सुनिएगा। उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज, जो कर्म कांड में बड़े निपुण थे, कर्म कांड के बड़े विद्वान। पूजा पाठ कराने जाते लोगों के यहाँ, हवन आदि करवाते, वास्तु पूजन करवाते, सत्यनारायण की कथा करते। ब्राह्मण थे, तिलक चंदन लगाते, जनेऊ धारण कर रखी थी, शिखा थी उनकी, और बहुत सरल ब्राह्मण थे आत्मदेव जी। पर जितने सरल आत्मदेव जी थे और जितना सरल उनका स्वभाव था, उनका व्यवहार था लोगों के प्रति, जितने सरल थे आत्मदेव जी और जितने अच्छे ब्राह्मण आत्मदेव जी थे, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी थी, और उनकी पत्नी का नाम था। जितने सरल आत्मदेव जी, उतनी ही विपरीत और उतनी कठिन और कर्कश वाणी वाली उनकी पत्नी। और नाम भी जिसका अजीब सा था, नाम था उसका धुंधली। आत्मदेव जी की पत्नी का धुंधली नाम था। आत्मदेव जी बेचारे रोज सुबह जल्दी उठते, घर का बढ़िया स्नान वगैरह करते, और घर में जो भगवान बिठा रखे थे वहां पूजा करते। पूजा करने के बाद अपने घर से निकल जाते, लोगों के यहाँ जो यजमान थे उनके यजमानी करने जाते, लोगों के घर पूजा पाठ कराते। किसी के यहाँ वास्तु पूजन, तो किसी के यहाँ हवन, तो किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा। ऐसे वो दिन भर उसी कार्य में व्यस्त रहते थे। तो आत्मदेव जी तो पूजन पाठ कराने में व्यस्त रहते, मगन रहते, पर उनकी जो पत्नी थी धुंधली, उसका एक ही काम था, जहां पति घर से बाहर निकलते कि वो भी घर से बाहर निकल जाती। वो पति तो बेचारे इधर उधर पूजा पाठ कराते, और वो पत्नी इधर उधर लोगों के घर जाकर इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, कभी आपस में किसी का झगड़ा करवा देना, किसी से भी दुश्मनी मोल ले लेना, किसी को गाली देकर आ जाना, किसी को मार कर आ जाना, किसी को भला बुरा कहकर आ जाना। आपस में एक दूसरे की चुगली करती, बुराई करती, खूब गलत काम करती, दिन भर गलत काम करती। धुंधली दिन भर गलत कार्य करती। पर उस धुंधली में एक खासियत थी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, माताएं सब इधर देखो। एक खासियत थी धुंधली में, जो शायद मुझे लगता है कि सब स्त्रियों में नहीं होती, कुछ कुछ होती है जिनमें होती होगी ये खासियत, सब में नहीं होती। क्या खासियत थी धुंधली में? उसमें खासियत ये थी कि जब दिन भर तो वो चुगली करती, दिन भर तो वो इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करती थी, और लोगों का भी करती थी, पर उसको पता था कि सुबह 6 बजे के मेरे पति घर से बाहर निकले, शाम को 6 बजे घर आएंगे, पूजा पाठ करके शाम को 6 बजे पति घर आएंगे। तो धुंधली में खासियत ये थी कि दिन भर चुगली करके, इधर उधर झगड़ा करके, लोगों से बुराई करके, पति जब 6 बजे घर आते, पति के आने के 1 घंटे पहले ही घर में आ जाती। पता है कि 6 बजे आने वाले, तो 5 बजे ही घूम फिर करके घर में आ जाती। बढ़िया आकर के स्नान करती, स्नान करने के बाद श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जल का लोटा लेकर या ग्लास लेकर दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी हो जाती। उसको पता था कि पति आने वाले 6 बजे, तो एक जल का लोटा लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी होती, और इतना सीधी बनती थी, इतनी सीधी बनती, इतनी सीधी बनती पति के सामने, इतनी सीधी बनती, इतना भोला चेहरा बना करके खड़ी होती, पति को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि दिन भर चुगली करके आई है। तो इतनी सीधी बनती, मानो सती अनुसुईया के बाद इसी का नंबर है।
यही है फिर सती, इतनी सीधी बनती। ये खासियत थी उस धुंधली में जो हर पत्नी में नहीं होती। कुछ कुछ होती है जिनमें होती होगी, सब में नहीं होती। 1 घंटे पहले ही घर में आ जाती पति के, वो बढ़िया स्नान वगैरह करके श्रृंगार करती और पति के सामने बहुत सीधी बनती। पति भी बेचारा सोचता कि मेरी पत्नी कितनी सरल है, कितनी सीधी है बेचारी, दिन भर घर में पड़ी रहती। उसको क्या पता कि दिन भर चुगली करके आई है। हाँ, बहुत सीधी बनती। आत्मदेव जी के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, घर भी था उनका बड़ा अच्छा, धन धान्य से परिपूर्ण थे। कमी थी तो एक बात की, आत्मदेव जी के यहाँ कोई बेटा नहीं था, आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था। गौ माता की सेवा करते तो वो गाय भी बांझ निकल गई, तुलसी माता की सेवा करते तो तुलसी का पौधा भी उनके घर में फलीभूत नहीं हुआ, वो भी सूख गया। आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि आत्मदेव जी इतनी पूजा पाठ करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, फिर भी इनके घर में बेटा नहीं हुआ, इनके यहाँ तो संतान ही नहीं हुई, ये तो निसंतान है। तो लोग ताना मारने लगे कि तुमसे पूजा पाठ हम हमारे घर में क्यों करवाए, हमारे घर में आप पूजा पाठ करने मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे खुद के यहाँ बालक नहीं है, तुम हमारे यहाँ क्या पूजा कराओगे। ताना मारने लगते लोग। गौ माता भी बांझ निकल गई थी जो घर में सेवा करते थे, खुद के यहाँ भी बालक नहीं, गौ माता के यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं, तुलसी का पौधा भी सूख गया। हर प्रकार से लोग ताना मारते हैं, पूजा पाठ भी बंद हो गई, क्या करें। अच्छा, लोगों में, मोहल्ले के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो धुंधली को जाकर कुछ कह दे, क्योंकि उनको पता है कि उससे कहेंगे तो वो 4 बात और सुनाएगी। वो तो है ही कर्कशवाणी वाली, बहुत कड़वा बोलती थी, गुस्से वाली थी। आत्मदेव जी बड़े सरल थे, वो किसी को जवाब नहीं देते पलटकर, तो लोग उन्हीं को फिर ताना मारने लगते। एक दिन तो इतने परेशान हो गए आत्मदेव जी, घर छोड़कर जंगल में चले गए, और वो भी मरने के लिए। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे मरना है। जंगल में एक नदी में छलांग लगाने वाले थे, उसी समय एक महात्मा ने आकर के उनका हाथ पकड़ लिया, मरने से आत्मदेव जी को बचाया। पूछा कि तुम कौन हो, मरने क्यों जा रहे थे, क्या कारण है जो तुम मरने जा रहे हो। ब्राह्मण शरीर है, तिलक चंदन लगा रखा है, जनेऊ धारण कर रखी, शिखा है तुम्हारी, ब्राह्मण शरीर है, ब्राह्मण होते हुए भी तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। तुमको नहीं मालूम आत्महत्या करना पाप नहीं महापाप है। क्या कारण है, तुम मरने क्यों जा रहे हो। तब रोने लगे आत्मदेव जी, महात्मा के चरणों में गिर पड़े कि मेरे घर कोई बालक नहीं है, मेरे घर बेटा नहीं है, आस पड़ोस के लोग ताना मारते हैं, अब मैं कब तक सुनूंगा ये ताने। महाराज देखो, अगर मैं कोई पापी व्यक्ति होता, अगर मैं गलत कार्य करता, तो मुझे समझ में आता कि मेरे गलत कर्मों की वजह से मेरे यहाँ बालक नहीं हो रहा है। पर मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, तुलसी माता की सेवा करता हूँ, घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करता हूँ, लोगों के घर भी पूजा पाठ करने जाता हूँ, दिन भर में बस पूजा पाठ और भगवान में ही लीन रहता हूँ, उसके बाद भी मेरे यहाँ कोई बालक नहीं। चलो मेरे यहाँ नहीं हुआ तो कोई नहीं, पर मेरी गौ माता के यहाँ तो बछड़ा हो जाए। पर महाराज वो गाय भी बांझ हो गई, वो भी बांझ निकल गई, तुलसी का पौधा मेरे यहाँ फलीभूत नहीं हुआ, इतने सारे अपशगुन मेरे घर में हो गए, इसीलिए मैं अब बहुत दुखी हो गया हूँ, मरने जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया। क्यों बचाया मुझे, मरने क्यों नहीं दिया आपने, मरने दो ना, अब जीवित रहकर क्या करूंगा। महात्मा ने खूब समझाया कि देखो, तुम्हारे मन में जो बेटे की इच्छा है कि मेरे घर बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, ये एकमात्र तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी गलत फहमी है। आत्मदेव जी, आप ब्राह्मण हो, खुद समझदार हो, विद्वान हो, क्या करोगे बेटा लेकर। मान लो तुम्हारे घर बेटा हो भी गया, और वो बेटा अगर बुरी संगति में चला गया, और वो बेटा अगर बिगड़ गया, तो जीवन भर वो बेटा तुम्हें रुलाएगा।
किसी के घर बेटा नहीं होता तो लोग 2-4 साल रोते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, हमारे यहाँ बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, और थोड़े दिन बाद सब फिर अपने आप अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। किसी के यहाँ बच्चे होते हैं और मान लो किसी कारणवश वो बालक मर जाए या बच्चे मर जाए तो लोग 4-6 महीने रोएंगे, साल भर रोएंगे, 2 साल रोएंगे, कब तक रोएगा व्यक्ति? फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर अगर बेटा हो गया और आप उसको अच्छे संस्कार ना दे पाए और बाहरी लोगों से अगर वो बच्चा बिगड़ गया, दोस्तों के साथ रहकर अपने संगति में अगर बुरी संगति में वो बच्चा बिगड़ गया तो जीवन भर वो बच्चा आपको रुलाएगा। होकर मर जाएगा तो 2-4 साल रोओगे, नहीं हुआ तो भी 2-4 साल रो करके खत्म करोगे। पर अगर वो हो गया बच्चा और अगर वो नालायक निकल गया, आज्ञाकारी ना हो, बुरी संगति में अगर चला गया, बिगड़ गया, तो वो बच्चा जीवन भर आपको रुलाएगा। जीवन भर आपको रोना है, जीवन भर। क्या करोगे बेटा लेकर? खूब समझाया आत्मदेव जी को, बड़े बड़े व्याख्यान दिए, पर आत्मदेव जी के मन में तो बस एक ही बात थी कि मेरे घर बेटा होना चाहिए। आत्मदेव जी बोले कि देखो महात्मा जी, मैं आपका ज्ञान सुनने नहीं आया हूं, मुझे बेटा चाहिए, बेटा, बेटे का ज्ञान नहीं चाहिए। एक तो अच्छा भला मरने जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया, और यहां हो कि मुझे बेटे का ज्ञान दे रहे हो, मुझे तो बेटा चाहिए। नहीं समझ पाए वो महात्मा जी की बात को। महात्मा बोले कि आत्मदेव जी, मैं आपकी मस्तक रेखा देख रहा हूं और आपकी मस्तक रेखा देखकर मैं बता सकता हूं कि ये जन्म की बात तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में बालक नहीं लिखा है, तुम्हें बच्चे नहीं होंगे। 7 जन्मों तक तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में बच्चे नहीं लिखे। आत्मदेव जी तो चरणों में गिर पड़े, अरे महात्मा जी कैसी बात कह दी, और आप तो संत हैं, महात्मा हैं, आप चाहो तो मेरी मस्तक रेखा को बदल सकते हो, आप कोई उपाय कीजिए कि जिससे मेरे यहाँ बालक हो जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। खूब प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। तब महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और वो फल निकाल करके आत्मदेव जी को दिया और कहा कि ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। वैसे तो तुम्हारे भाग्य में बच्चे नहीं लिखे हैं, पर फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर भगवान कृपा करेंगे तो तुम्हारे यहाँ बालक हो जाएगा। फल दिया, पत्नी को खिला देना, 2-4 नियम बता दिए और विदा किया आत्मदेव जी को। अब आत्मदेव जी दौड़ लगाकर अपने घर आए, पत्नी से कहा कि सुनती हो, आज रास्ते में एक महात्मा जी मिले थे, मैंने बताया कि हमारे घर में ऐसी ऐसी समस्या है, तो ये फल दिया है उन्होंने, तुम ये फल खा लो, हमारे यहाँ बालक हो जाएगा। अब वो धुंधली थी तो नास्तिक, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, संत महात्माओं से कोई लेना देना नहीं, बहुत नास्तिक थी वो, भगवान में तो आस्था रखती ही नहीं थी। पति से वो फल ले तो लिया आत्मदेव जी से, पर धुंधली ने वो फल खाया नहीं। मन में सोचने लगी कि पता नहीं कौन महात्मा मिले इनको, फल दे दिया। अब फल खाने से भी कोई बच्चे पैदा होते हैं क्या? मुझे तो यकीन नहीं होता। और मान लो मैं ये फल खा लूं और मैं गर्भवती हो भी गई, पर अगर 12 वर्ष तक मेरा गर्भ रह गया सुखदेव जी की तरह, तो मेरी तो हेल्थ डाउन हो जाएगी। 12 वर्ष तक सुखदेव जी की मां गर्भवती रही थी, वेद व्यास जी की पत्नी। 12 वर्ष तक, बच्चा तो 9 महीने में गर्भ से बाहर आ जाता है, पर 12 साल तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे। तो धुंधली कहने लगी कि अगर 12 वर्ष तक का गर्भ रह गया तो मेरी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्भवती स्त्री को तो बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं। ज्यादा ठंडा नहीं खाना, तो ज्यादा गर्म नहीं खाना,
ज्यादा तला गला नहीं खाना, ज्यादा तीखा नहीं खाना। और धुंधली थी नास्तिक, उसको भगवान से भी कोई लेना देना नहीं, और वो परहेज भी नहीं कर सकती थी। तो उसने वो फल नहीं खाया। अपनी सहेली के पास गई और सहेली से बोली कि न जाने कहां से मेरे पति ये फल लेकर आए हैं, कहते हैं कि फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, पर मुझे तो उनकी बात पर भरोसा नहीं है, मैं तो ये फल नहीं खाती, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, ये गर्भवती का नाटक मुझसे नहीं होता, मैं ये सब नहीं कर सकती, पर तू मुझे कोई उपाय बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे फल भी नहीं खाना पड़े और मेरे यहाँ बालक भी हो जाए, मुझे गर्भवती नहीं होना पड़े और मेरे यहाँ बालक हो जाए। हालांकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गर्भवती तो होना ही पड़ेगा। पर वो सहेली जो थी वो बोली कि तू चिंता मत कर, भगवान की कृपा से मेरे यहाँ पहले से ही 4-6 बालक हैं, 4-6 बच्चे हैं मेरे, और एक और बालक मेरे गर्भ में है। तो अब जो मेरे घर बालक जन्म लेने वाला है कुछ महीनों के बाद में, उस बालक को तू ले लेना और उस बच्चे के बदले में तू मुझे धन दे देना, क्योंकि तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, पर मेरे यहाँ धन की बड़ी कमी है। मेरे 4-6 बच्चे हैं, कैसे इनका पालन पोषण करूं? कहते हैं ना कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, वहां खाने वालों की लाइन लगी होती है। जिनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है खाने के लिए, वहां खाने वालों की लाइन लगी रहती है। और जहां सब कुछ है, धन धान्य से परिपूर्ण है, किसी बात की कोई कमी नहीं, वहां खाने वाला कोई नहीं। धुंधली के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से आनंद मंगल, घर भी था उनका बहुत बढ़िया, गौ माता भी घर में थी, दूध दही की भी कोई चिंता नहीं, पैसा भी बहुत था, धन धान्य से परिपूर्ण, हर प्रकार से आनंद मंगल थे, ऐशो आराम था, पर खाने वाला कोई नहीं था, बच्चा ही नहीं। और सहेली जो बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसके घर में सुबह भोजन कर लेते तो शाम की चिंता होती कि अब शाम को क्या करेंगे, वहां उसके 4-6 बच्चे और एक और गर्भ में, अब वो उसको कैसे पाले। इसीलिए उस सहेली ने कहा कि अब जो मेरे घर बालक होगा वो तू ले लेना, और तेरे यहाँ जो धन है वो थोड़ा बहुत धन मुझे दे देना, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोनों में आपस में चर्चा हुई, ये बात किसी को बताना नहीं है, केवल धुंधली और उसकी सहेली, इन दोनों को ही पता रहेगी, ऐसा दोनों में बातचीत हो गई। अब ये गर्भवती होने का नाटक करने लगी धुंधली, और वो जो फल था जो महात्मा जी ने दिया था खाने के लिए, धुंधली ने तो वो फल नहीं खाया, धुंधली ने वो फल अपने घर में जो गौ माता थी, जो कई वर्षों से बांझ थी, उस गाय को वो फल धुंधली ने खिला दिया, और खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी, जबकि वो गर्भवती नहीं थी। फिर भी कुछ कपड़ा वपड़ा बांध लिया होगा और लोगों के पास जाकर कहती कि देखो मैं गर्भवती हूं, देखो मैं गर्भवती हूं, नाटक करने लगी। संत ने जो प्रसाद दिया था, संत ने जो फल दिया था, उस फल का ये परिणाम हुआ कि जो गौ माता कई वर्षों से बांझ थी, उसी गौ माता ने फल खाने के बाद ठीक 3 महीने बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। संत के प्रसाद का फल देखो, फल का ये परिणाम हुआ कि जो गौ माता कई वर्षों से बांझ थी, उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, और उस बालक का नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। गोकर्ण नाम इसीलिए रखा क्योंकि उस गाय के बछड़े का पूरा शरीर इंसान जैसा था, पूरा शरीर इंसान जैसा था, केवल उसके कान ही गाय की तरह लंबे थे,
कान गाय की तरह लंबे थे, बाकी पूरा शरीर इंसान जैसा था, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया कि जिसके कान गाय की तरह लंबे हो उनका नाम गोकर्ण। गोकर्ण जी ने जन्म लिया, गाय के बछड़े ने जन्म लिया, जो बिल्कुल इंसान मनुष्य जैसा था। और कुछ महीनों के बाद उस सहेली ने बालक को जन्म दिया। रातों रात धुंधली अपने घर में बालक लेकर आई और आते से जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे यहाँ बालक हुआ, मेरे यहाँ बालक हुआ। किसी को पता नहीं चलने दिया कब वो बालक अपने घर में लेकर आ गई और कब सहेली को बहुत सारा धन दे दिया और सहेली के बालक को अपना बालक बताने लगी, मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है, मैंने बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई वर्षों बाद मेरे यहाँ बालक हुआ। उनको तो ये लगा कि शायद एक फल से दो मेरे यहाँ बालक हुए, एक तो गाय के बछड़े ने जन्म दिया बच्चे को और एक मेरी पत्नी ने। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, चारों तरफ सबको पता चला कि आत्मदेव जी के यहाँ बालक हुआ, आत्मदेव जी के यहाँ। बच्चा बड़ा हुआ। अब बच्चे का नामकरण करने लगे। 6 महीने का हुआ बालक, तो आत्मदेव जी ने सोचा कि बढ़िया मेरे बालक की जन्म कुंडली निकालूंगा और उसके आधार पर मेरे बच्चे का नाम रखूंगा। जैसे मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बच्चे का नाम रखूंगा ज्ञानदेव, कपिल देव, ब्रह्मदेव। ऐसा कोई नाम रखूं कि आगे जाकर के ये बच्चा मेरा नाम रोशन करे, ऐसा कोई नाम रखूंगा। मेरे नाम से मिलता जुलता नाम मेरे बच्चे का होना चाहिए। ज्ञानदेव, कपिल देव, ब्रह्मदेव, ऐसा कोई नाम। और नाम रखने ही वाले थे आत्मदेव जी कि धुंधली ने अपने पति को बड़ी बड़ी आंखें दिखा दी। धुंधली कहने लगी कि बच्चा पैदा मैंने किया, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, तकलीफ मैंने उठाई और नाम रखने की बारी आई तो नाम तुम रखोगे? ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा मेरा है, मैंने जन्म दिया है, बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी और वो भी मेरे नाम से मिलता जुलता नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी बोले कि देखो देवी, बालक है तो हमारा, कोई अकेली तुम्हारा तो है नहीं, दोनों का बालक है, तो नाम तुम रखो या मैं, बात तो एक ही है। मैं नाम रख देता हूं, मैं रखूंगा ना तो बढ़िया शास्त्रों के आधार पर उसकी जन्म कुंडली देख करके ऐसा कोई नाम रखूंगा कि ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगी। देखो इसके माता पिता है, ये बालक, ऐसा कोई नाम। और धुंधली तो धुंधली है, वो तो नास्तिक थी, उसको क्या लेना देना शास्त्रों से कि जन्म कुंडली से, कुछ नहीं। बच्चा मेरा है, मैंने जन्म दिया, नाम तुम्हें रखूंगी, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। ज्यादा ही जिद करने लगी। तब आत्मदेव जी ने कहा कि रख दो तुम्हारे नाम से जो भी तुमको नाम रखना है मिलता जुलता। अब तुम मानने वाली तो हो नहीं, रखो क्या नाम रखना चाहती। धुंधली कहने लगी कि मेरा नाम धुंधली है, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो गाय के बछड़े, जो गाय के बच्चे थे, वो तो परम ज्ञानी, परम संत, परम विद्वान थे, क्योंकि वो संत का प्रसाद था। लेकिन जो धुंधकारी था वो सहेली का बेटा था, खुद का बालक तो था नहीं। जो धुंधकारी था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और धीरे धीरे वो बच्चा बिगड़ने लगा। उसके बिगड़ने के आसार बहुत ज्यादा थे। बिगड़ने लगा वो बच्चा, धीरे धीरे चोरी करता, चोरी करते करते फिर बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, फिर धीरे धीरे जुआ खेलने लगा। घर से पैसा कौड़ी लेकर जाता, वो सब जुए में हार जाता। धीरे धीरे उसकी संगति बिगड़ने लगी तो पीने लगा, फिर खाने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा और बस बिगड़ना आरंभ हो गया। और देखो, माता पिता अगर चाहे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को संत बना दे, भक्त बना दे, ज्ञानी बना दे, अच्छा इंसान बना दे।
और माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। बच्चा जब धीरे धीरे बिगड़ने लगा ना, तो पिता ने उसको डांटना चाहा कि बेटा तुम ये कार्य मत करो, ये गलत है, पर माँ बीच में आ जाती, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, ये काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? एक ही तो बालक है, इतना क्यों डांटते हो? पति को डांटने लगे। बच्चे को लाड़ प्यार करो, पर इतना भी मत करो कि वो बच्चा बिगड़ ही जाए। ज्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और एक बार अगर बच्चा बिगड़ गया तो फिर सुधरने वाला नहीं है, कितनी कोशिश करो आप। बिगड़ने लगा वो धुंधकारी, पर गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी, वो तो भगवान का भजन करते थे। गोकर्ण जी तो एक ही बात कहते थे, क्या? आइए आप और हम भी गाएं, ताली बजाएंगे सभी, और जिनको नाचना आता हो जरूर नाचें, है ना? नाचिएगा। अच्छा, मेरी भाषा, मेरी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? अच्छा, किस किस को आती है हाथ खड़ा करके बताओ। अरे वाह, हाँ, कुछ समझ में नहीं आए तो आप बता दीजिएगा, मैं डबल से समझाऊंगी। तो आइए हम लोग भाव से कीर्तन भजन गाएं। गोकर्ण जी भगवान का भजन करते थे और कहते थे क्या? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ताली बजाकर गाइए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, 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 वो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधा सत्यम साधनम यशरा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा
राधा राधा वाचकिं तश्शेष। और सभी लोग बोले हमारे साथ में ओ श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे अरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे। ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, बोलो किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, 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 अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। ईश्वरी कुछ ऐसा श्री राधे इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे हाय श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे। ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वृंदावन में आप देखिएगा, निधि वन में जाइए, आप कभी वृंदावन मथुरा गए हो, कितने सारे बंदर है वहां पर। तो वो बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है, वो कोई ना कोई संत महात्मा का रूप है, किसी गोपी का रूप है।
जो जब भगवान वापस इस धरा पर आएंगे, सतयुग त्रेता युग आएगा, तब फिर अपने निश्चित रूप में आ जाएंगे। वो कोई ना कोई, मतलब कोई साधारण जीव नहीं है, वो है भगवान का ही जीव, अंश है उनका। वृंदावन के वृक्षों को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। जहां वृक्ष भी राधे राधे बोलते हैं, जहां हर एक जीव राधे राधे बोलता है, ऑटो वाले भी सब राधे राधे बोलते हैं। ये नहीं कहेगा कि भैया साइड से हट जाइए या थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाइए, राधे राधे बोलते हैं सब माँ। जहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। और भक्त भी यही बात कहते हैं क्या? अरमान मेरे दिल के मिटा क्यों नहीं देते, अरमान मेरे दिल के मिटा क्यों नहीं देते, सरकार वृंदावन में भुला क्यों नहीं लेते, सरकार वृंदावन में भुला क्यों नहीं लेते। आप जैसे भक्त, हमारे जैसे भक्त कहते हैं कि हे बांके बिहारी लाल, हे राधे राधे, क्या कहते हैं? वृंदावन अरमान मेरे दिल के मिटा क्यों नहीं देते, अरमान मेरे दिल के मिटा क्यों नहीं लेते, सरकार वृंदावन में भुला क्यों नहीं लेते, सरकार वृंदावन में भुला क्यों नहीं लेते। दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार, दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार, चरणों में अपने मुझको बिठा क्यों नहीं लेते, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, के जुबान में राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और सभी गाएंगे हमारे साथ। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, ओ किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, हो किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम, किशोरी तेरे चरणों में, तेरे चरणों में चारों धाम, किशोरी तेरे चरणों में, ओ श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे 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 ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हे राधे 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 राधे वृंदावन वृंदावन मथुरा जी में, अरे जानगीर में, केनाल सिटी में, अरे राधे राधे, अरे राधे राधे, अरे नेला में, बिलासपुर में, अरे छत्तीसगढ़ में, महाकाल में, मथुरा जी में, अरे वृंदावन में, राधे 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 राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। बोली बरसाने वाली की जय। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे, पर धुंधकारी बड़ा ही पापी व्यक्ति था, बहुत गलत कार्य करता था। माता पिता भी उसको शुरू से उन्होंने रोक टोक नहीं लगाई तो बच्चा बिगड़ गया। बाद में जब रोकने लगे तो बच्चा तो अब बिगड़ गया था, बाद में वो बच्चा फिर नहीं सुनता है।
आत्मदेव जी तो भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करके जंगल में चले गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधली को इतना परेशान करने लगा वो धुंधकारी कि धुंधली ने भी रात्रि में उठ करके कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अकेला धुंधकारी घर में रह गया। अब तो और बिगड़ने लगा। अभी तक तो शराब पीता, मांस खाता, गलत काम करता, चोरी करता, डाका डालता, जुआ खेलता। अब तो 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर आ गया। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और उनकी संगति से बिगड़ गया धुंधकारी। चोरी करता हुआ एक दिन राजा के घर पकड़ा गया महल में। वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हमको भी मरवाएगा। तो रात्रि में एक दिन जब सो रहा था धुंधकारी, तब 5 वेश्याओं ने मिलकर के एक रस्सी कस करके उसके गले में बांध दी, उसके हाथ पैर में बांध दी। गरम गरम अंगारे लेकर के आई, धुंधकारी के मुख में डाल दिए और तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। गरम गरम अंगारे उसके मुख में डाल दिए, रस्सी कस करके बंधी थी गले में। धुंधकारी का जीवन बुरे कार्यों में बीता। वेश्याओं ने तो धुंधकारी को मार दिया और उसी घर में गड्ढा खोदकर उस धुंधकारी को उस घर में गाड़ दिया। और जितना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जेवरात घर में रखे थे सब एक पोटले में बांध लिए और 5 वेश्याएं वो सब सारा धन संपत्ति लेकर भाग गई। बुरे कार्यों को करते करते धुंधकारी का जीवन खत्म हुआ। मरने के बाद वो धुंधकारी प्रेत बना, भूत बना। प्रेत योनि मिली उसको और उसकी आत्मा, वो प्रेत आत्मा उसी घर में भटक रही थी जिस घर में उसको गाड़ा गया था। एक दिन रात्रि में गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए। सोचा कि मोहल्ले वालों से सुबह मिलूंगा, अभी तो रात्रि विश्राम कर लेता हूं। जैसे ही उस घर में प्रवेश किया और सोने लगे तो उस घर में गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। सोने के लिए जाते, विश्राम करने जाते तो कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही है, कहीं से रोने की आवाज आ रही है, कभी हंसने की आवाज आ रही है, क्योंकि उसमें प्रेत आत्मा थी। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी उस घर में से। भजन करने बैठे तो भजन में मन नहीं लगे क्योंकि वही आवाजें आ रही थी बार बार। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से हाथ में गंगा जल लिया और कहा कि जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाए। ये कहकर जैसे ही वो गंगा जल छिड़का तो कहते हैं कि धुंधकारी की प्रेत आत्मा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैं हूं ऐसे करने लगी, चिल्लाने लगी, आवाजें आने लगी अजीब अजीब सी, रोने की, चिल्लाने की। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तब धुंधकारी की वो प्रेत आत्मा बोली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। छाया हाथ जोड़ करके कहने लगी वो प्रेत आत्मा कि अरे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले कि धुंधकारी तुम यहां कैसे? क्योंकि जब मैं गया जी में था, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए थे सभी तीर्थों में, तो जब वो गया जी में पहुंचे, बिहार में है गया जी, तो जब वो गया जी में पहुंचे तब उनको पता चल गया था कि धुंधकारी को 5-5 वेश्याओं ने मार दिया है। तो गोकर्ण जी बोले कि मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध किया था, तर्पण किया था, पिंडदान किया था, ये बताओ क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा कि रे भैया, आप मेरे नाम से गया जी में या किसी भी तीर्थ में पवित्र नदी के किनारे 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार भी यदि श्राद्ध करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है।
जीवन भर पाप ही इतने ज्यादा किए हैं कि मेरी मुक्ति आसानी से होगी ही नहीं, तर्पण करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। जीवन भर मैंने गलत काम किया, पर मैं अब बहुत परेशान हो गया हूं इस प्रेत योनि से। आप संत हैं, मेरे बड़े भाई हैं, कोई ना कोई उपाय निकालिए। गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। सुबह गोकर्ण जी उठे, स्नान किया, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे तो मन में विचार आया, सूर्य भगवान से ही प्रश्न कर लेता हूं, कैसे मुक्ति होगी धुंधकारी की। जल चढ़ा करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि हे भुवन भास्कर सूर्य, ये बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई व्यक्ति जीवन भर गलत काम करे, जीवन भर पाप करे और मरने के बाद अगर उसको प्रेत योनि मिलती है, वो महाप्रेत बनता है या और किसी योनि में चला जाता है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, वो उपाय बता दीजिए। तब सूर्य भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे गोकर्ण जी, आप धुंधकारी को मोक्ष दिलवाना चाहते हैं, मुक्ति कराना चाहते हैं उसकी, तो एक कार्य करिए। कैसा कार्य? तब आकाशवाणी करते हैं सूर्य भगवान कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए आप उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराइए, धुंधकारी को मोक्ष मिल जाएगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, वो कथा धुंधकारी को सुनाओ, कथा सुनकर उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कहा। तो जरा सी भी देर नहीं लगाई, तुरंत गोकर्ण जी ने बढ़िया पांडाल लगाया, व्यास मंच लगाया, व्यास पीठ लगाई, भागवत जी की स्थापना की, तुलसी माता की स्थापना हुई। गोकर्ण जी स्वयं व्यास गादी पर बैठे हैं कथा करने के लिए। एक आसन धुंधकारी के लिए लगाया गया और कहा कि जहां कहीं भी हो धुंधकारी यहां आकर के विराजमान हो जाए, आपके निमित्त ही हम कथा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कथा हो रही है। अब धुंधकारी की तो प्रेत आत्मा, और आत्मा कभी भी आसन पर बैठती नहीं है, आत्मा एक जगह ठहरती नहीं है, आत्मा तो भटकती रहती है। तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा का जब आह्वान किया गया तो उसकी आत्मा आई कथा पांडाल में और आसन पर आकर थोड़ा विराजमान हुई ही थी, बैठी थी। कथा प्रारंभ हुई कि इधर से एक हवा का झोंका आया और धुंधकारी की आत्मा को उड़ा कर ले गया। फिर जैसे तैसे आकर के वो बैठा, फिर इधर से हवा का झोंका आया, फिर उसको उड़ा कर ले गया। यानी धुंधकारी कथा ही नहीं सुन पा रहा था, और कथा धुंधकारी के लिए हो रही है। अगर वो ही नहीं सुन पाएगा तो फिर कथा करने से, कराने से क्या फायदा। तो कहते हैं कि फिर एक सप्त ग्रंथि वाला बांस बुलवाया गया। ये जो बांस यहाँ लगा हुआ है, सप्त ग्रंथि वाला हरा बांस बुलाया गया और उस बांस के अंदर धुंधकारी को प्रवेश कराया, क्योंकि बांस के अंदर हवा का कोई प्रकोप नहीं होता है। बांस के अंदर हवा कहां से आई? बांस के अंदर फिर उसकी प्रेत आत्मा को प्रवेश कराया गया और वो बांस, हरा बांस, कथा में जहां कथा हो रही थी उसी पांडाल में गड़वा दिया गया। और 7 दिन तक उसी बांस में बैठ कर के धुंधकारी ने कथा सुनी। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, 7 ग्रंथियां, 7 गांठें बंधी हुई थी उस बांस में। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फटी। ऐसे 7 दिन तक कथा चली तो वो 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी जो प्रेत आत्मा था, कथा सुनने के बाद ये परिणाम हुआ कि वो एकदम देवता बन करके प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद उस विमान में बैठे थे, धुंधकारी को उन्होंने विमान में बिठाया और धुंधकारी भगवान के धाम चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी की जो प्रेत आत्मा थी वो एकदम देवता बन करके प्रकट हुई।
विमान आया भगवान की धाम से और धुंधकारी को ले गए।